गाइस, मैं हूं रुखसार सर जी, मोहम्मद वकास, मोहम्मद असलम, रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो। अब खान सर ने किस तरह मनाया, जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े मेंटोर टीचर हैं, उन्होंने किस तरह अपना मनाया 15 अगस्त, जो कि उनका गुजर गया। आज 1-2 दिन गुजर गया। देखते हैं, पहले वीडियो पे देते हैं उस पर रिएक्शन। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। देखो, अब आप लोग के ऊपर अब जिम्मेदारियां थोड़ी पहले की तुलना में बढ़ गई हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? तो पहले एक बार बैठिए, आप लोग शांति से एक बार बैठिए, ताकि एक बात तो हाँ, करण सर, हाँ? करण सर अभी है नहीं, वो गांव मतलब घर गए हुए हैं वहां पे। और सर भी मतलब धर्मेंद्र सर भी अभी आए नहीं है। मंजू सर भी अभी शायद दूसरे वाले सेंटर पे है वाले सर। बहुत ज्यादा ना देखना पड़ता है सब चीज को मैनेज करते हुए, इसलिए थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग को जय हिंद, जय हिंद। हाँ, देखो सोया था सब, अभी बोले करण सर का लाइव वाले सब लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद सब लोगों को लाइव में सब लोग। हाँ, एकदम एकदम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए, हम लोगों को ना स्वतंत्रता मिला, स्वदेश मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि 2023 में आके अगर हम लोग राशन कार्ड और शौचालय इस सब में लगे रहे तो ये देश के लिए बहुत सोचने वाली बात है। इस देश को जो बेहतरीन ढंग के अधिकारी मिलने चाहिए वो नहीं मिले थे। रीजन भी उसका क्या था, एक लंबे अरसे तक पढ़ाई इतनी महंगी हो गई थी कि मतलब जिसके पास पैसा है वही अफोर्ड करके जा सकता था। अभी वो दौर तो खत्म हो गया। अभी आप लोग के लिए पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं रखती है। आपको जहां जो नौकरी करना है, चाहे जितनी पढ़ाई करनी है, एकदम सस्ते में कर सकते हैं कि नहीं कर रहे। अब आपको ये लेके चलना है कि जब हम लोग आजादी का अपना 100वां वर्षगांठ मना रहे हो, आजादी का 100 साल पूरा कर रहे हो, तो उस समय हम लोग विश्व में ये नहीं करना पड़े कि हम अमेरिका से कम है क्या, अमेरिका कहे हम भारत से कम है क्या। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग किए नहीं है। आज माइक्रोसॉफ्ट उठा के देखिए, गूगल उठा के देखिए, नासा, कहां हमारे देश के वैज्ञानिक नहीं भरे हैं, हमारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं भरे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कई मामलों में अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ा है। मेडिकल साइंस में आप देखिए, पूरी अमेरिका के लोग हार्ट की सर्जरी कराने इंडिया चले आते हैं, तो डॉक्टरों ने किया कि नहीं किया यहाँ पे। तो उस तरह से हर क्षेत्र में अब हम लोग को आगे बढ़ना है। और रूढ़ी मतलब कुछ चीजें हैं जो, जैसे आप देखिएगा शहरी क्षेत्र में एक चीज है कि जातिवाद थोड़ा सा कम हुआ है, धार्मिक चीजें थोड़ी सी कम हुई हैं ये सब चीजों में। तो ये सब चीजों को अब हम धीरे धीरे उस चीज को दबाते जा रहे हैं। अब लड़का लड़की में लोग इतना फर्क नहीं कर रहे हैं, और अगर आप लोग कामयाब हो जाएंगे तो सच में लोग फर्क नहीं करेगा। दिक्कत क्या है ना कि आप लोग यहाँ आने के बाद अगर खाली हाथ लौटिएगा तो सच में फर्क करेंगे लोग। तो अब हम लोग को समाज की कुछ बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। धर्म की लड़ाई, जाति की, ये हमारी जाति अच्छी, हमारी जाति खराब, हमारा धर्म ये, हमारा धर्म वो। हमरे पे कोई बोले ना हमारा धर्म जाति पता नहीं कोई कोई बोले हमारा जाति हमारा धर्म। रीजन समझिए, कई लोग कहते हैं कि हमारी जाति हमारी धर्म। समझिए, आजादी सब लोग को पता है कि कितनी खून खराबे हुए, अंग्रेजों ने क्या अत्याचार किया था। जब बंगाल में भूख इतनी भयानक अकाल पड़ी थी ना, तो चर्चिल बोला था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, चर्चिल कि जब बंगाल से लिख के गया कि यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग मर गए और लगभग 20 लाख और लोग मरेंगे अगर अनाज नहीं दिया जाए, तो चर्चिल बोला कोई जरूरत नहीं है, गांधी क्यों नहीं मर जाता। सोचिए कितना मतलब दुष्ट इंसान होगा वो इंसान, कितना दुष्ट होगा वो इंसान कि गांधी क्यों नहीं मर रहा है, बुरा इंसान। लोग मर गए वहां पे, जलियांवाला बाग में नरसंहार करके रख दिया वहां पर। जब 1919 में जलियांवाला बाग की हत्या हुई थी, उस समय उधम सिंह ने कसम खाया था कि बर्बाद कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद 1940 में जाके लंदन में ठोक दिया था उधम सिंह ने जनरल डायर को। और जब जनरल उधम सिंह ने जब जनरल डायर को मार दिया तो उधम सिंह को पकड़ा गया। तो उसने पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा, तो नाम तो डायरेक्ट बता के उधम सिंह बता के तो घुसे नहीं थे। नाम पूछा, जज क्या नाम है, तो राम मोहम्मद सिंह आजाद बोला था उन्होंने। राम मोहम्मद सिंह आजाद, ये होता है भारत का सहिष्णुता। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान में बट गए। आज भी अगर हम एक हो जाएं तो हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हम एक थे,
हम एक थे, इसीलिए हमें विश्व गुरु कहा जाता था। ये टुकड़ों में नहीं बटे थे कि हम बिहारी, हम ऊंचे जात, हम नीचे जात, तुम ये जनरल ओबीसी, ये वो, कोई कहेगा ये सही है वो गलत है, हमारा जाति अच्छा, हमारी पार्टी अच्छी, हमारा राजनीति, ये सब नहीं। जिस दिन आपके अंदर देश प्रेम की भावना आएगी ना, देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन हम लोग के सारे लोग एक साथ अगर आगे बढ़ जाए ना, हर एक बेड़ियों को तोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अभी भी हम लोग को जरूरत है इस चीज को कहने की। धर्म जाति सब छोड़िए आप लोग, एक बार में हम सब क्या चीज है, हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी एक बार में यहाँ पे जाति मजहब को भी कंफ्यूजन में हो जाए, यार ये आदमी कौन है, नहीं समझा। हमारे पीछे गजब का पड़ा सब सर, आजो पूछता है सर नाम बताने में, समझा क्या। हमसे आप कोई पूछता नाम बताने में, पूछते क्यों हो, क्या करोगे जान के, नहीं समझ आया। वैसे भी आप कहिएगा खान, तो कोई फिल्म दुनिया का खान नहीं से देखेगा यहीं आ जाओगे यहाँ पे। हो गया कि नहीं हो गया। तो जाति धर्म, देखिए जब भी आप किसी रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, तो लोग आपके पीछे हाँ करके पड़ जाएंगे। राजा राम मोहन राय के पीछे पड़ गया तो सती प्रथा खत्म कर रहे, हमारे पीछे पड़ा है सब, हमको भी मतलब नहीं जाति धर्म से, आखिर हमको भी क्या करेगा, पीछे पड़ेगा। लेकिन उन लोग को यह नहीं पता है कि हमारे पीछे पड़ने से क्या फायदा है, हमारे साथ ये युवाओं की फौज खड़ी जिस दिन सबर का बांध टूटा, इनको छोड़ दिए, अरे बाप रे बाप, फिर उस दिन भारत का इतिहास नहीं भूगोल बदलेगा और फिर हम अखंड भारत हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप लोग विद्यार्थी हैं? अरे वाह, अखंड भारत की नवनिर्मित सेना का आप हिस्सा हैं। आज नहीं तो कल इस सेना को युद्ध का आदेश मिलेगा और यह दोबारा इस रूढ़िवाद, हमारे अपने पुरानी परंपरा में लौटना पड़ेगा। और शुरुआत पहले भी इतिहास गवाह है मगध से हुई थी, अब दोबारा भी शुरुआत मगध से होगी। उस समय हम इतिहास पढ़े थे, इस बार इतिहास रचेंगे, मौका हमारे हाथ में। लाइव वाले कोई दिक्कत नहीं ना, सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम लाइव वाला सबको लगता है निकल जाएगा सर टीवी में से। जब आप हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं, उसके बाद सर लोग अपनी बात मिठाई उठाइए, हाँ सब लोग खड़े हो जाएंगे। करण सर नहीं है तो मतलब गांव घर पे अच्छा, इसके बाद हम लोग वीडियो कॉल करते हैं। सब लोग रेडी हैं? सावधान की मुद्रा में सब लोग। इसमें कोई करमफोर बैठल तो नहीं है? अगर बैठा रहे ना तो उसको परमानेंट बैठा देना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बढ़िया। देखिए लाइव हो या यहां जब हो, आप सब लोग को इस देश का कर्ज निभाना है। आपके माँ बाप जो हैं इतनी मेहनत से, आपको नहीं समझ में आ रहा ना कितनी मेहनत से पैसा भेजे होंगे। बहुत लोग के माँ बाप का बहुत सारे चीज खेत वगैरह गिरवी रख के भेजे होंगे, तो उन लोग का जिम्मेदारी बनता है, उनके कर्जदार हैं। और ये शिक्षक लोग अपना घर द्वार, दिल्ली से पटना आए लोग, घर द्वार सब किस लिए, ताकि इन लोगों को भी पूर्ण विश्वास है कि अखंड भारत, इन लोगों का विश्वास बताते हैं अखंड भारत की अगर कहीं शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। और इन लोगों को विश्वास, ज्ञान मिला था महात्मा बुद्ध को यहीं से, महावीर स्वामी को यहीं से, गांधी जी ने आंदोलन चालू किया यहीं से, और दोबारा अखंड भारत का निर्माण होगा यहीं से। तो ये आप लोग एकदम दृढ़ संकल्पित होकर रहे। और देखिए उस चाणक्य को तो एक चंद्रगुप्त मौर्य मिला था, अभी बहुतों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है। हर घर में एक चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है ताकि वो अखंड भारत का निर्माण करे। फिर हम लोग इन बेड़ियों को तोड़ दें, फिर आने वाले समय में फिर कोई आएगा, राम मोहम्मद सिंह आजाद करके एक नई लहर आएगी इस देश में, जब सब हम लोग जाति धर्म इस सब की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। समझा गया? शुरुआत में दिक्कत आएगी, हमसे भी बहुत पूछ के अब थक गया, सब पूछ के ना अब थक गया। अब पूछते सर ऐसे तो आप बताएंगे नहीं, तब के फिर पूछते क्यों है?
अब लाइव जैसे जोड़ते हैं सर को, तब तक 10-15 मिनट लगेगा आप लोग का, तब तक सर लोग आप लोग को बताते हैं। अब तब तक आप सब लोग के साथ आशीर्वाद है, सारे शिक्षक लोग का आशीर्वाद है, आपका सब लोग का आशीर्वाद है। आशीर्वाद के साथ साथ ये भी है कि आप हमारी उस सेना का हिस्सा हैं, आपके साथ हमारा भी कुछ लक्ष्य छुपा है, जुड़ा है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे अब हम लोग को क्या चाहिए? अब जो हम लोग से जो करना था कर चुके, अब हम लोग से थोड़ी अब आप लोग के लिए पूरा आगे पूरा भविष्य है, आप लोग बदलिए। हम लोग को बड़ा गर्व महसूस होगा आने वाले समय में, जब हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छा देश के लिए काम किया यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर मिलेगा, सब लोग से जुड़ गए। अब बाकी अब हम लोग उधर दिल्ली में भी चीजों को देखना है वहां पर। अब वहां क्योंकि देखिए सही मायने में देश को आप ही लोग को चलाना, अधिकारी ही चलाते हैं। ऊपर से भले कोई सत्ता चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, सही मायने में तो आप ही लोग को रहना है। तो धरातल पे आप ही लोग को व्यवहार इस तरह से करके रखना है। बाकी चीजें होती रहेंगी, जब सिलेक्शन होगा तो चीजें आपको धीरे धीरे उम्र भी सिखाती है, कुछ चीजें अनुभव भी सिखाता है बहुत सारी चीजों को, समझ में। तो अभी है, ये उम्र है, इसको पढ़िए जी जान लगा के। इस उम्र में अगर कोई समय को व्यर्थ कर रहा है ना, अमृत से पैर धो रहा है, 1-8 साल बाद आपको समझ में आएगा बर्बाद, एकदम बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पे। 1-8 साल वक्त नहीं लगेगा। जितनी भी बड़ी चीजें होती, जैसे आपका करियर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, जहाज हो गया, पानी वाली जहाज, इसको सीधा चलना जरूरी है। एक लिमिट से ज्यादा झुक गया ना, फिर नहीं उठता ये। तो आपका करियर भी अभी थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है अरे कोई बात नहीं, डगमग डगमग हो रहा है। जिस दिन करियर ये ज्यादा से जरूरत से ज्यादा बैंक हुआ ना, ये झुका ना, फिर कोई नहीं उठा पाएगा। फिर हम लोग या आप लोग कितनों, इसका एक समय सीमा निर्धारित है, इसलिए जी जान लगाइए। और अगला वर्ष, अगला जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं, तो आप लोग एक बड़े अधिकारी के रूप में बन के आए यहाँ पर, और हम लोग को बड़ा खुशी होगी, क्योंकि आप लोग जहां भी रहेंगे सब लोग। धर्मेंद्र सर बाबू तो ऐसा आउट ऑफ रीच में है थोड़ा, उधर में इस वजह से दिक्कत आ रहा है थोड़ा सा, और लिंक करने में भी आ रहा है ना, 3 जगह से लिंक करना पड़ रहा है, वहां से डेटा वहां, वहां से यहाँ। आप लोग के लिए लाइव वाले, आप लोग के लिए तो मिठाई उठाई कैसे देंगे? एक पीडीएफ लो, स्कैन करो एकदम बढ़िया से, जलेबी एकदम जलेबी बढ़िया से स्कैन, और उसका रस अलग से स्कैन करो, और अलग अलग पीडीएफ देना, एक के पीछे एक नहीं। अच्छा किस में लगेगा आप लोग बताओ? एक ही पे दे दे दोनों या अलग अलग? लाइव वाले आप बताओ, एक ही पे? हाँ, और भी दे दिया जाएगा। भरत सर का कहना है कि इनको जलेबी के अलावा लड्डू भी दिया जाए, और अलग अलग, हाँ कर अलग अलग पीडीएफ दिया जाए, अलग अलग पीडीएफ। उसके ऊपर नाम भी लिख देंगे, ये जलेबी का है, ये उसके रस का है, और उसको डाउनलोड कीजिए और खा लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के। जी वीडियो होगी खत्म। भाई वाह, इस टीचर की जितनी भी दाद दी जाए, जितनी तारीफ की जाए जितनी कम है। हकीकत में भाई वाह, कमाल कमाल का इंसान है यार, इसकी सोच क्या अच्छी कमाल है। किया उसने। आपने उसकी बात नहीं यार, समझी। आप पता नहीं कौन, उन्होंने कहा सोच कि नहीं है। जात पात रंग नस्ल जाति मजहब इन ये तो सब से बात- बढ़कर, ये तो बात सही कह रहा था। तो ये इसी पर हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। छोटी बात है, ये बात, बड़ी बात। अब हमें जात पात से निकल जाना या मजहब से निकल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा मैं अपनी बात करता हूँ, मुसलमान है। मैं ये नहीं कहता कि हमारा ये अमल बुरा है, खुदा न खास्ता मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मजहब में हम रहते हैं ना, और मजहब को सही तरह समझते भी नहीं, रहते मजहब में, दावा करते हैं कि मजहबी हैं, लेकिन हकीकत में मजहबी भी नहीं है। हम फंसे हुए ज़्यादा मजहब में। अगर हकीकत में हम मजहबी होते तो हमें दूसरों की इज्जत कदर होनी थी, दूसरों को इज्जत देना आना चाहिए था, दूसरों को मतलब रिस्पेक्ट देनी हमें आनी चाहिए थी। हम असल में मजहबी भी नहीं हैं। हम दावे करते हैं कि हम मजहबी हैं, मुसलमान हैं, मजहबी हैं, हम मजहबी भी नहीं हैं, हम दोगले हैं। और उन्होंने ये कहा कि इससे बेहतर है कि आप मजहब जात पात ऊंच नीच से उठकर एक हिंदुस्तानी बने, या जिस मुल्क का जो बशिंदा वो सिर्फ बने। हम पाकिस्तानी हैं, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बनना चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों उनको सिर्फ हिंदुस्तानी रहना चाहिए, ना कि मुस्लिम, सिख और हिंदू। ये बात समझाने की कोशिश की है खान सर ने। हालांकि खान सर खुद एक मुस्लिम है,
सलीम खान इनका नाम है, और आज तक इन्होंने इस तरह की बात नहीं की जो कंट्रोवर्शियल हो। इसी वजह से तो भाई वो बात कर रहे हैं कि हमारे जो है ना, जो अपने अपने नज़रिए बने हुए हैं ज़ात पात के लिहाज से, इससे ऊपर उठकर हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, आगे से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे उनके कह रहे हैं कि वो गूगल में बड़े लगे हुए हैं और काफ़ी जगहों पे CEO हैं, तो ये वो कह रहे हैं कि हम जब अपनी ज़ात पात को छोड़ेंगे ना, तो हमारे अंदर हमारे मुल्क के लिए प्यार होगा, तो तभी हम ये सब कर पाएंगे, जो हम आगे बढ़ेंगे, आगे हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे। तो यही तो ये सही बात, यही तो बहुत सही, मैं कहता हूँ कि सही बात कर रहा है ना कि भाई अपनी ज़ात पात को छोड़ो, अपने मुल्क के लिए सोचो, आगे बढ़ो, आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान को और आगे लेके जाओ। अच्छा, तो ये सही बात कर रहे हैं। जी रहमतुल्लाह, सही है यार, बड़ा सही अच्छा है, सही बोलता है, जब भी बोलता है ना सही बोलता है, कभी गलत बात नहीं की है। अच्छा। हाँ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। कोई इतनी वीडियोस मैंने देखी है, कोई इसने इख्तिलाफ पर बात नहीं की है और ना ही कभी करेगा, हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा टीचर। चलो जी, खैर। अच्छा, एक और बात की, अखंड भारत। हमारे कई लोगों के ज़हनों में ये है कि अखंड भारत का मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, इंडिया बांग्लादेश पर कब्जा कर लेगा, इंडिया अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, इन सब को कब्जा करके एक मुल्क बना देगा, उसका नाम है अखंड भारत। नहीं नहीं, उनका ये नज़रिया नहीं है। उनका ये मतलब नहीं कि अखंड भारत ये है। अखंड भारत का मतलब ये है कि ये जो एरिया है, जिसका मैंने नाम लिया, अफगानिस्तान कुछ एरिया, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उनका ये मानना है कि ये एक यूनिटी हो। अखंड का मतलब है कट्ठ, कि इनकी एक यूनिटी, जिस तरह यूरोप की एक यूनिटी है, पूरे यूरोप में एक यूरोपीय यूनियन बनी हुई है, 27-28 मुल्क हैं, ये 30 जितने भी हैं। उनका कहने का मकसद ये है, आज उनकी किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो वो तमाम मुल्क आपके खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का अखंड? यार मैं वो सिर्फ आपको समझाने, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं गजवा हिंद होगा, हमारा तो ये नज़रिया गजवा हिंद का होगा और हम पूरे रूए ज़मीन पर इस्लाम का परचम लहराएंगे और सिर्फ एक ही सल्तनत होगी, वो होगी इस्लाम। तो उनका ये नज़रिया नहीं है। उनका ये नज़रिया कि ये तमाम अपने मज़हब में रहें, ये मुल्क पाकिस्तान के लोग अपने मज़हब में रहे, श्रीलंका का अपने मज़हब में रहे, बांग्लादेश के अपने मज़हब में अपने में रहे। लेकिन जिस तरह एक यूरोपीय यूनियन एक यूनिटी है ना, एक इकाई है, एक इकट्ठा, एक गठ जोड़ है, इस तरह ये इकट्ठ जोड़ो। इतनी बुरी बात तो नहीं है, सही बात है, ये नज़रिया अखंड भारत, लेकिन हमारे सही बात है, बात सही है। अगर ये नज़रिया है तो बात सही है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हमें इंटरप्रेट गलत किया। चले, हम तो समझते हैं कि हम ये वहाँ की वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उनकी जो सोच है वो भी समझते हैं, लेकिन जो है ना हमारे कुछ आला हुक्मरान कह लें या दूसरे पॉलिटिशियंस कह लें, वो कभी नहीं चाहेंगे ये, क्योंकि रोजी रोटी उनकी ये तनकीद करके या ऐसे मसले मसाइल खड़े करके चलती है उनकी, तो वो कभी आज नहीं से चाहेंगे। पहले मैं भी यही समझता था कि इंडिया जो वो, जिस तरह खान सर भी कह रहे हैं कि यहीं से उठेंगे अखंड भारत के, आज तक मैं भी ये समझता कि ये दो एक अपोजिट चीज़ें हैं, गजवा हिंद और अखंड भारत। लेकिन मैंने जब अखंड भारत के बारे में पढ़ा, सुना, जाना, उनका मकसद ये कि एक टेरिटरी हो, यूनिटी हो तमाम में, ना कि इंडिया पर कब्जा कर लें, ये डिफरेंस है। लेकिन जो गजवा हिंद है उसके बारे में ये नज़रिया है एक पूरी सल्तनत हो, मुसलमान पूरी एरिया पर गालिब आ जाए, ये डिफरेंस है अखंड भारत में और गजवा हिंद में। ये तो ऐसे ही है ना, मेरी बात सुने, क्या ऐसा नहीं है कि मुसलमान उठेंगे, मुसलमान इस एशिया पर हमला करके इस एशिया को क्या पूरी दुनिया को कब्जा कर लेंगे, ऐसा है ना गजवा हिंद में, ऐसे ही है। लेकिन अखंड भारत में ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था और खान सर भी यही क्लीन दे रहे थे, यानी कि वो ठीक है, ये गलत है, सही है। मेरे मुंह से एक मतलब निकला यार आप कहते नहीं, डिफेंड कर देते, कहते मेरे मुंह से निकला नहीं। यार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको गलत समझना या सही समझ, ये तुम्हारी अपनी राय है, मैं उसको एक्सप्लेन किया, मैंने एक मतलब कहा कि वो गलत है, वो यहाँ तक पहुँचा दिया और कहते हैं कि मैंने एक्सप्लेन। यार मैंने आपको बताना था जो आपके ज़हन में शको शुबात होते हैं ना या अखंड भारत के लिहाज से, मैंने वो क्लियर किया। मैंने एक मरतबा भी नहीं कहा कि वो ठीक है, वो ठीक है।
यार तुम ये तुम्हारी अपनी मेरी सोच बात काम करती सुनना, है। जो भी होगा। अब तुम खुद इस नतीजे पहुंचे हो हम कि लोग वो गलत है वो सही ठीक है। ठीक है जो भी है, मेरी बात सुन, जो भी होगा ना, इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा। ये वो मुताहद करना भी नहीं चाहता, ये तुम्हारी सोच है, वो मुताहद भी नहीं करना चाहता। वो उनका बस चले तो पता नहीं वो क्या वो कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुताहद करना भी नहीं चाहता जी, जिन मुताहद क्या होगा? कभी भी नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना अखंड भारत और पाकिस्तान, जो उसका जो मेन जो हेड होगा ये जगह वो इंडिया होगा, और जो दूसरे ममालिक पर यहाँ पर हुए एक मिनट, यूरोपियन यूनियन का मरकज कौन है मुझे ये बता, कोई है मुल्क मरकज? एक मरकज तो उनका बना हुआ है। क्या है दूसरा का नाम? अमेरिका नहीं है? अमेरिका नहीं, यूरोपियन यूनियन मैं क्या किधर आ गया? अमेरिका है, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है यार इनका ओ भाई यूरोपियन यूनियन में तमाम कंट्रीज एक इक्वल लेवल पर है, एक कोई तो नहीं, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है, और यही इंडिया चाहता है। नहीं मेरी बात सुनो। एक ये ना कि इसका इस्तेमाल इदारा करो। बना हुआ है, यानी कि मेरिट पे वो फैसले सुनाता है उनका ना, वो किसी वो country के अंदर यूनिटी बनी है हुई उनकी, बाकी जो भी चीजें कोई फैसला करना होता है वो पूरे यूरोप का एक यूरोप फैसला बैठ होता के ही है। करता हाँ है। जी, जी, इसी तरह। सारे कंट्री में यानी कि बैठ के उनके करते नुमाइंदे उधर हैं। बैठ ये के नहीं करते कि फ्रांस करेगा वो जर्मनी करेगा ये तुम्हारी करेगा, वो सोच करके भाई, बैठ तुम्हारी के सोच करते का हैं। लेवल इस तरह का। चलें जी, खैर मिलता है नई वीडियो में नया ढंग से, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।